भारत के भूगोल के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे भारत के बारे में सामान्य जानकारी। आज का ये जो क्लास है वो भारत के बारे में पूरी तरह से क्या क्या उसके बारे में जानकारी होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का अवस्थिति के बारे में, कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो इस अवस्थिति का बारे में बात करते हैं तो भारत जो है पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बटा हुआ है विषुवत रेखा के द्वारा, तो उसमें भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर पूरब पश्चिम का बात किया जाए तो भारत पूर्वी भाग में पड़ता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व भाग में है। एक्चुअली पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर अक्षांश और देशांतर रेखा के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर और पूरब होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। बात किया जाए भारत का संपूर्ण भारत का, एक्चुअली जब हम लोग भारत ऊपर में बात की अभी, तो उसमें हम लोग देखे तमिलनाडु वाला पार्ट से, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का बात किया जाए तो उसमें क्या है कि अंडमान निकोबार का जो पार्ट है वो भी आ जाता है। तो वो थोड़ा भूमध्य रेखा से नज़दीक है। तो अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये हो गया भारत का अवस्थिति के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि 6 सबसे बड़े कौन है, तो उसके बारे में बता दें कि सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है रूस का, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है भारत और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। तो ये विश्व के 8 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। अब बात करते हैं जनसंख्या का। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और सबसे बड़ा है चीन। चीन का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है भारत का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों का बात किया जाए तो सबसे पहला है चीन, उसके बाद है भारत, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। मुख्य बात एक और चीज़ है इसमें पॉइंट नोट करने वाला, कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व का 17.5% है। ये जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। फिर हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई में। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो बाकी कितना है, पूरा कितना है 7500 और ये 6100, तो वो है किसका हो जाएगा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, उसका तटीय भाग का लंबाई हो गया। इधर साइड में लक्षद्वीप है पश्चिम साइड में, उसका तटीय भाग का लंबाई हो गया। तो उसका बात नहीं करके सिर्फ मुख्य भूमि का जो भारत बड़ा सा दिखता है, सिर्फ उस मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई का बात किया जाए तो ये मात्र 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर संपूर्ण भाग का तटीय भाग की लंबाई का बात करें तो 7,516.5
5 किलोमीटर है। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं, उनकी सीमा कौन कौन सी लगती है, उसके बारे में। तो इस बारे में एक वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, इसका नाम भारत के पड़ोसी देश के नाम से है। वो उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। लगभग भारत के जो है कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध देश। तो वो कितने हैं? तो भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं, जिनके नाम हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश जो है वो भारत के जलीय सीमा से संबंध है। इसके बाद है भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों से, ऐसे देश जो भारत की जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो ऐसा देश जो है वो 3 देश हैं वैसे, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। इसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके अलावा भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो कि गुजरात में है, एवं सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो है वो कोलाबा पॉइंट है, जो कि मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेड्रो, जो कि जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। इसके बाद है भारत और दूसरे देशों के जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, वो किस लाइन से अलग होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत, सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन की। तो भारत एवं चीन की सीमा को जो है वो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिससे कि अंग्रेज लोग तय किए थे 1914 ईस्वी में, शिमला में निर्धारित की गई थी यह। फिर है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो उसका नाम है डूरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगने वाला जो क्षेत्र है भारत का, वो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसको कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। फिर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके बाद है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो है काली नदी सीमा बनाती है। फिर है भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार जो है पटकाई की पहाड़ियाँ के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। फिर है दक्षिण में श्रीलंका। तो दक्षिण श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि के बीच में ही राम सेतु है, जो कि रामायण में वर्णित है। राम सेतु वो जो है वो पाक जलडमरू मध्य के बीच में ही है। फिर है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। हाँ, तो ये भारत के पड़ोसी देश थे और उनके बीच जो भी रेखा था उसके बारे में था। इसके बाद बात करते हैं भारत के मानक समय का। तो भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये ग्रीनविच समय क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में जो एक मानक मध्याह्न माना गया है, वो
ग्रीनविच शहर से ही गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। तो उस समय से जो है हमारा भारत का मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो रेखा वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो। इसके बाद है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग बीच में काटता है, भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब भारतीय राज्यों का तट रेखा के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है, जिसका लंबाई 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश की तट रेखा, जो कि उसके बाद दूसरा नंबर पे है। कुल मिला के भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो हैं वो इनका तट है, मतलब तटीय भाग में पड़ते हैं, या इनके सीमाओं के बाहर जो है वो समुद्र है। तो ये 9 राज्य जो है वो उनका तट है अपना, जो समुद्र के किनारे हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट देखने को मिलता है। हाँ, कन्याकुमारी में 3 तरह का, आप मैप में देख सकते हैं, 3 तरह का अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलता है। फिर है भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है। दोनों जगहों के बीच में एक प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।